आइए देखते हैं हम लोग 10 के विभाजक नियम का किए थे, मतलब 10 तक जितना भी विभाजक नियम है उसी डीबीटी टेस्ट किए थे और उसके हिसाब से डिटरमाइन किए थे कि कौन सा नंबर किससे विभाजित है। उसके बाद क्या है 11 का देखते हैं 11 का कौन सा नंबर किससे विभाजित है। आइए उसी हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, येस और नो लिखेंगे। तो 11 का नियम क्या कहते हैं, जो डीबीटी टेस्ट करेंगे तो डीबीटी रूल्स रहता है 11 का जो नियम क्या कहता है, 11 का नियम जानेंगे पहले, उसी हिसाब से हम लोग नंबर निकालेंगे कि कौन सा नंबर 11 से विभाजित है, कौन सा नंबर नहीं है। तो 11 का नियम क्या कहते हैं, जानते हैं हम लोग। अगर 11 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर रहे, क्या कहे, कोई भी नंबर रहेगा तो उसका क्या करेंगे हम लोग, ऑड प्लेस का जितना नंबर है, क्या कौन सा प्लेस का, ऑड प्लेस का जितना नंबर है और इवन प्लेस का जितना नंबर है, कितना है, ऑड प्लेस का जितना नंबर है और इवन प्लेस का जितना नंबर है, ऑड प्लेस का जितना नंबर है, उनका क्या करेंगे, अगर सम निकाल देंगे, क्या करेंगे, सम, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। और उन दोनों सम के बीच जो डिफरेंस होगा, क्या होगा, डिफरेंस, अंतर होगा, मतलब उन दोनों सम के बीच जो अंतर होगा वो अगर क्या होगा, क्या होना चाहिए, वो अगर जीरो होगा, क्या होगा, वो अगर 11 जीरो होगा और 11 होगा और क्या होगा, 11 का मल्टीपुल होगा, क्या होगा, और मल्टीपुल, क्या होगा, मल्टीपुल, क्या क्या होगा देखो, और एक बार बता रहा हूँ। कोई भी नंबर है जितना, उसका ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ऑड प्लेस का जितना नंबर है उसको सम कर देना है, इवन प्लेस का जितना नंबर है उसको सम कर देना है, और ऑड प्लेस का जितना सम है और इवन प्लेस का जितना सम है उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा, तो अगर वो अंतर फल जो है, अगर डिफरेंस क्या रहेगा, अगर जीरो रहेगा या 11 का मल्टीपुल रहेगा, 11 का मल्टीपुल रहेगा तो पूरा नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, क्या होगा, पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा। और एक बार बताता हूँ, जितना भी कोई भी नंबर है मतलब, तो उसका क्या, ऑड प्लेस का जितना भी नंबर है उसको क्या करना है, सम कर देना है हमें सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, इवन प्लेस में जितना नंबर है उसका भी सम निकाल देना है हमेशा। तो उसके बाद क्या करना है, ऑड प्लेस का जो सम निकला है और इवन प्लेस का जो सम निकला है, उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो अंतर फल जो है, डिफरेंस जो वो क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो होगा या 11 होगा या 11 का मल्टीपुल होगा। तो ये तीनों में से कुछ भी होगा तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, क्या होगा, पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा। आइए देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल का ये हमारा रूल 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, उसी हिसाब से देखते हैं। पहला कितना है, 128 है, क्या है, 128। और ये चीज, और एक चीज याद रखना चाहिए कि जो ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस कहाँ से शुरुआत होगा, 1 से शुरुआत होगा, कहाँ से शुरुआत होगा, 1 से शुरुआत होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये सब इतना नंबर, मतलब नंबर होगा, 1 से शुरुआत होगा, ऑड प्लेस हमेशा 1 से शुरुआत होगा। और इवन प्लेस कहाँ से शुरुआत होगा, इवन प्लेस 2 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इवन प्लेस ये सब होगा, ऑड प्लेस 1 से शुरुआत होगा। तो उस हिसाब से देखते हैं हम लोग, कितना है, पहले से x है 128 है, कितना है, पहले है 128 है, तो 128 लिख लेते हैं हम लोग, 128 लिख देते हैं। 128 का क्या है, ऑड प्लेस में कौन सा नंबर है, पहले लिख लेते हैं। ऑड प्लेस में कौन सा, ये 1 नंबर, ये 3 नंबर, ऑड प्लेस में कितना है, 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 9। ऑड प्लेस का हम लोग ऐड कर लिए, सम निकाल दिए। उसके बाद इवन प्लेस है, इवन प्लेस में 2 है, तो ये हो गया 2। तो क्या है, उसके बाद क्या निकाले हमें, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का क्या निकालना, डिफरेंस निकालना, उसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल दिया, 9 से 2 काट दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ 7 निकल गया। तो ये जो अंतरफल है, ये अगर 11 से विभाजित होगा तो ये अंतरफल क्या होना चाहिए, अगर 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई भी मल्टीपुल होगा, मतलब तो ये इन तीनों में से कोई भी होगा तो ये पूरा जो नंबर है 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ कितना 7 रहा है, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं निकलेगा, मतलब तो यहाँ 7 रहा है तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दिया हम लोग 9 लिख दिए पहले। उसके बाद दूसरा क्या है, 990 है, क्या दूसरा है 990, 990 को लिख लेते हैं, पहले 990 को लिख देते हैं, 990। तो 990 में कौन सा ऑड प्लेस, पहले ऑड प्लेस का सब सम निकाल देते हैं। ऑड प्लेस कौन सा, ये वाला एक नंबर है, 3 नंबर, 9 प्लस 0 इक्वल टू 0, 9 हो गया ऑड प्लेस का, ये हम लोग सम निकाल दें। उसके बाद इवन प्लेस कितना है, इवन प्लेस है 9 नंबर। तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, मतलब अंतर कर देंगे दोनों को। तो 9 से 9 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया
जीरो हो गया तो इसका इनका डिफरेंस कितना निकल गया, जीरो निकल गया। तो हमेशा जीरो निकलेगा या 11 निकलेगा या 11 का मल्टीपल निकलेगा। तो ये पूरा नंबर विभाजित होता है, हमें पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स हिसाब से 11 का जो विभाजित नियम है उसी हिसाब से। तो यहाँ हमारा कहाँ जीरो निकल गया अंतरफल, तो ये 990 है, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो ये इसको क्या लिख देंगे, इसको यस लिख देते हैं, इसको लिख दिए यस। उसके बाद क्या है 1586 है, क्या है 1586। तो 1586 लिख देते हैं पहले, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे 1586 है। तो क्या करेंगे उसका और प्लेस को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद इवेंट प्लेस जोड़ देंगे। और प्लेस कौन सा, ये वाला 1 + 8 हो गया 9। इवेंट प्लेस के ये वाला 5 + 6 हो गया 11। कितना हो गया 11 हो गया, मतलब ये और प्लेस है, ये इवेंट प्लेस है। तो क्या करेंगे उनका डिफरेंस जो अंतरफल कितना होना चाहिए, उनका अंतरफल कर देते हैं 11 से 9 कर दिए। 11 से 9 कर दिए तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, तो 2 बचा। जो अंतरफल हमेशा क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, या 0 होगा, 11 होगा, या 11 का मल्टीपल होगा, कोई भी होगा तो 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ 2 है, तो इन तीनों में से एक भी नहीं निकलेगा, मतलब तो 2 है, तो 1586 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 9 लिख दिए, इसको 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है 275 है, कितना है 275। 275 की भी चेकिंग करते हैं, मतलब 275 हो गया 275। 275 का और प्लेस कौन सा है, 275 और प्लेस ये वाला है 2 + 5 हो गया हमारा 7। और इवेंट प्लेस कौन सा है, इवेंट प्लेस ये 7 = 7। तो इनका क्या करना है हमें, और प्लेस और इवेंट प्लेस का क्या करना है, अंतर कर देना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, 7 से 7 गया कितना, 7 से 7 गया कितना, 0 हो गया। तो क्या होगा रूल हिसाब से अगर 0 निकलेगा, 11 निकलेगा, या 11 का कोई भी मल्टीपल निकलेगा तो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो यह अंतरफल कितना निकल गया, 0 निकल गया हमारा, तो ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको यस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 6686 है, कितना है 6686। तो 6686 को टेस्ट करते हैं, मतलब होगा कि नहीं होगा, 6686। तो उसका इवेंट और प्लेस कौन सा है, ये वाला, ये और प्लेस है दोनों, 6 + 8 8 हो गया 14। और फिर इवेंट हमारा और प्लेस, उसके बाद इवेंट प्लेस ये दोनों 6 + 6 हो गया 12। इन दोनों को क्या करना है, दोनों का और प्लेस और इवेंट प्लेस का निकाल देना है, हम सम निकाल दिए। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर के 14 से 12 हो गया, कितना हो गया 14 से 12 जाएगा तो 2 बच गया। तो अंतरफल कितना निकला है, 2 निकला है। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब अंतरफल अगर 0 होगा, 11 होगा, या 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से विभाजित होगा। तो इन तीनों से कोई नहीं, कुछ भी नहीं निकला है, मतलब तो 2 निकला है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको 9 लिख देंगे मतलब। उसके बाद क्या है 6,39,210 है, क्या है 6,39,210, 6,39,210, 6,39,210, 6,39,210 है। तो और प्लेस को पहले और ऐड कर देते हैं, ये हो गया और प्लेस 1 2 3 6 + 9 + 1 6 9 15 1 16। उसके बाद इवेंट प्लेस को कर देते हैं 1 2 3 3 + 2 + 0, ये हो गया 5 हो गया। दोनों का और प्लेस का ऐड कर दिए, सम निकाल दिए, और इवेंट प्लेस का सम निकाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उनका डिफरेंस निकाल देंगे फिर। तो डिफरेंस के माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 से 5 गया, कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो अंतरफल जो निकल गया, डिफरेंस कितना निकला है 11 निकला है। तो 11 में हो गया, अगर 11 निकल गया तो हमें पता है कि 11 से विभाजित होगा, क्या क्या होना चाहिए, अंतरफल हमेशा 0 होगा, 11 होगा, और 11 का मल्टीपल होगा कोई भी। तो यहाँ 11 निकला है, तो पूरा जो नंबर है 6,39,210 11 से विभाजित होगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको यस लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 4,29,714 है, क्या है 4,29,714 है। तो 4,29,714 को निकालते हैं, 4,29,714, 4,29,000 का
पहले ऑड प्लेस का जितना नंबर है पहले लिख देते हैं। ऑड प्लेस का कौन सा कंसेप्ट है? 4 है, 4 प्लस 9, 9 प्लस 1, 1। इसको 4 9 13 1 14, कितना हो गया? 14। उसके बाद इवेंट प्लेस का जितना नंबर है लिख देते हैं 2, 2 प्लस 7, 7 प्लस 4, 4। इसको कर दिए 2 7 9, 9 4 13, कितना हो गया? 13 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जितना ऑड प्लेस का जितना नंबर था क्या करेंगे? क्या किए? ऐड कर दिए, सम निकाल दिए। उसके बाद इवेंट प्लेस का जितना नंबर था उसको सम निकाल दिए उसको। उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना हो रहा है। तो 14 से 13 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो उसका 14 से 13 बचा तो 1 हो गया हमारा। तो एक एक है क्या इनमें? हमें अगर उसका अंतरफल कितना होना चाहिए? हमेशा 0 होगा, 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ हमारा अंतरफल कितना निकला? 1 निकला है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 2856 है। कितना है? 2856 है। तो 2856 को चेकिंग करते हैं 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 2856, 2856। तो 2856 में पहले ऑड प्लेस में जितना नंबर है सबको सम कर देते हैं। ऑड प्लेस में कौन सा नंबर है? 2 प्लस 5। ये हो गया हमारा। 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7 हो गया। ये ऑड प्लेस का नंबर है। तो अब इवेंट प्लेस का नंबर है कौन कौन सा? इवेंट प्लेस का नंबर है 8 प्लस 6। 8 प्लस 6 हो गया हमारा 8 6 14 हो गया हमारा 14। हाँ, तो ऑड प्लेस और इवेंट प्लेस का दोनों का सम निकाल दिए। उसके बाद क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकलना है। दोनों का डिफरेंस, अंतर कितना है दोनों का देखते हैं पहले। 14 से -7, 14 -7 कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। अंतरफल जो निकला है उनका डिफरेंस कितना निकला है? 7 निकला है। तो 7 निकला है तो क्या हुआ? हमेशा क्या क्या लिखना चाहिए? हमेशा 0 11 और 11 का मल्टीपल होगा। 0 11 और 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ अंतरफल कितना निकला है? 7 निकला है। तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, मतलब। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको भी लिख देंगे हम लोग 9। उसके बाद क्या है? 3060 है। कितना है? 3060। 3060 है। 3060 का निकाल देते हैं, देखते हैं। 3060 में जो ऑड प्लेस है, जो जो नंबर है ऑड प्लेस में लिख देते हैं। ऑड प्लेस में कौन सा नंबर? ये नंबर है, ये नंबर है 3 प्लस 6। ये हो गया 9। ये ऑड प्लेस का नंबर है। तो उसके बाद इवेंट प्लेस का नंबर कौन सा है? इवेंट प्लेस का नंबर है 0 और 0। 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0 ही हो गया। उसके बाद क्या करना है? ऑड प्लेस का जो सम है और इवेंट प्लेस का सम है उसके बाद डिफरेंस निकालना है, हमें अंतर निकालना है। तो माइनस कर देंगे। 9 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। तो क्या है? हमेशा ये अंतरफल कितना रहना चाहिए? 0 रहेगा, 11 रहेगा या 11 का मल्टीपल रहेगा तो 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ 9 निकले हैं, मतलब 9 निकले हमारा अंतरफल। तो क्या क्या होगा? तो 3060 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे? यहाँ 9 लिख दिया, मतलब हम लोग क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है? 4,06,839 है। कितना है? 4,06,839 है। 4,06,839 है। तो निकालते हैं 4,06,839 का। 4,06,839। तो क्या करेंगे? पहले ऑड प्लेस का जितना नंबर है क्या करेंगे हम लोग? ऑड प्लेस का जितना नंबर सबको ऐड कर देते हैं, सम निकाल देते हैं। ऑड प्लेस का कौन सा नंबर? 4 है, 4। फिर 6 है, 6। फिर 3 है, 3। 3 को 4 6 10 3 13, कितना हो गया? 13। 13। फिर इवेंट प्लेस का जितना नंबर है लिख देते हैं, उसका सम निकालते हैं। इवेंट प्लेस का पहला 0, उसके बाद क्या है? 8, उसके बाद 9। 8 9 हो गया 17, कितना हो गया? 17। तो ये हो गया हमारा ऑड प्लेस का जितना नंबर है निकल गया। उसके बाद इवेंट प्लेस का जितना नंबर है निकाल दिए। उसको क्या करना है? ऑड प्लेस का जितना नंबर सबको सम कर दिए, इवेंट प्लेस का जितना नंबर सम कर दिए। उसके बाद जो सम के बीच में जितना डिफरेंस है उसको निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाल देते हैं, मतलब उसका अंतर कितना है? 17 से 13 काट दिए। 17 से 13 काट दिए तो कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा, मतलब 4 बच गया यहाँ।
अंतरफल जो है 4 हो गया। तो हमेशा अंतरफल कितना होगा, तो 11 से विभाजित हमेशा अंतरफल 0 होगा, 11 होगा, या 11 का कोई भी मल्टीपल रहेगा। तो 11 से विभाजित होगा, तो यहाँ अंतरफल कितना निकला है, ये अंतरफल हमारा 4 निकला है। तो क्या होगा, जो 4,06,839 है, 11 से विभाजित नहीं होगा मतलब। तो ये था मतलब हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल। उसी हिसाब से हमें इवन और ऑड नंबर को सम करके, मतलब इवन और नंबर जो सम होगा उसका अंतरफल निकालेगा। अंतरफल अगर क्या होगा, 0 होगा, 11 होगा, और 11 का कोई भी मल्टीपल रहेगा, तो क्या होगा, पूरा नंबर जितना भी बड़ा नंबर है वो 11 से विभाजित होगा। इसी वजह से ये भी हो गया, क्या हमारा 9 हो गया।